हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक डार्क कॉमेडी के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ सुनी, रणवीर इलाहाबादी और समय रैना के ऊपर, जो भी उन्होंने डार्क कॉमेडी करी थी कंटेस्टेंट के पेरेंट्स को लेकर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाइप हुआ, बहुत ज़्यादा उसकी न्यूज़ बनी, को अरेस्ट भी किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट मुझे समझ नहीं आता है, ये पहला और आखिरी बार नहीं था। समय रैना इससे इस टाइम पर भी और भी चीज़ें कर चुका है। मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने एक रील देखी जिसमें मैं उनका कॉमेडी था, वो कॉमेडी ऑब्वियसली बात है, वो कॉमेडियन है तो वो कॉमेडी शो करता है। कॉमेडी शो में उसने 2 तरह के जोक करे एक ही कॉमेडी शो में, जिसमें तो था एक 2 महीने के बच्चे को लेकर और एक था 90 टू 95 ईयर के जो हमारे ओल्ड एज ग्रुप होता है उनको लेकर। 2 महीने के बच्चे को लेकर उन्होंने क्या बोला, इतना गंदा मज़ाक, क्या ये मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये किस तरह की कॉमेडी है? ये डार्क कॉमेडी भी नहीं है भाई, ये वाहियात कॉमेडी जिसको बोलते हैं ना, ये वो है। 2 महीने का बच्चा जिसको SMA है, मैं बता दूँ SMA होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती है बच्चे की वो डिक्रीज रहती है, मोबिलिटी नहीं रहती है। और बच्चों की अगर इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो बच्चा 2 साल तक जीता है, और अगर ट्रीटमेंट मिल भी जाता तो भी उसकी लाइफ कोई गारंटी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक रहे। मुझे पता है एज अ पर्सन, अगर आप लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता होगा, बट आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि एक बीमारी होती है बच्चों को जिसमें 16 करोड़ का इंजेक्शन लगता है। आपको पता हो, ये बात हर किसी ने सुनी होगी कि एक बीमारी है जिसकी वजह से छोटे बच्चों को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगता है, और वो 2 साल के अंदर-अंदर लगना ज़रूरी होता है। ये वही बीमारी होती है जो SMA होता है, ये वही बीमारी होती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया में उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज बाहर है, और अगर बाहर से वो वैक्सीन मंगाई जाती है तो उसका कॉस्ट हमारे पास आते-आते पड़ जाता है 16 करोड़। इस बंदे ने उस पर भी मज़ाक बनाया कि ओ माय गॉड, 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। और आप खुद मदर हो के सोचो, उसने वहाँ पर एक मदर को एड्रेस किया कि आप खुद मदर हो, आप खुद सोचो, कल अगर आपके बैंक में 16 करोड़ आ जाएँगे तो आप अपने 2 महीने का बच्चा बचाओगे, या बाद में दूसरा बच्चा कर लोगे, या वो 16 करोड़ को अपने पास रखोगे? सीरियसली मुझे समझ नहीं आता एक डिफरेंस होता है कॉमेडी एंड इनसेंसिटिविटी के ऊपर। ये इनसेंसिटिविटी है। आई नो यू आर अ कॉमेडियन, आप कॉमेडी करते हो, आप सब कुछ करते हो, जो भी बात है। बट आप सोचो, आपके साथ वो चीज़ नहीं हुई है। जो वहाँ ऑडियंस बैठी है उनके साथ वो चीज़ नहीं हुई है। पर जिनके साथ हुई है ना, जिन पेरेंट्स के साथ हुई है, आप उनकी कंडीशन को देखो कि 2 साल के अंदर-अंदर उनको अपने बच्चे के लिए 16 करोड़ को किस तरह से अरेंज करना है। कभी सोचा है कि वो किस तरह से अरेंज करोगे? भई तुम किसी की बीमारी में दे नहीं रहे हो तो एटलीस्ट किसी के बच्चे की बीमारी का मज़ाक तो मत उड़ाओ। बीइंग अ पेरेंट, आप खुद सोचो, आप में से जितने भी लोग पेरेंट हो, या मैं पेरेंट हूँ, या जो भी यहाँ पर पेरेंट है, क्योंकि एज़ अ पेरेंट ही बच्चों की बातों को कोई समझ सकता है, उससे पहले कोई नहीं समझता है। बीइंग अ पेरेंट, आप खुद सोचो, आपके बच्चे को कोई इस तरह की बीमारी हो और उसके ऊपर कोई जोक बना दे। हाउ विल यू फील? आपको कैसा लगेगा? मतलब एक 2 महीने का बच्चा जिसको इतनी बड़ी बीमारी है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, जिसमें उसकी जान जाएगी और नहीं उसको इलाज मिला तो वो 2 साल तक भी नहीं पूरा जी सकता। आप उसके पेरेंट्स की कंडीशन देखो कि वो पेरेंट्स अपनी दिन-रात सोते नहीं है, खाते नहीं है। किस तरह से वो 16 करोड़ का इंजेक्शन को 16 करोड़ के लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। कभी उन पेरेंट्स से जाके पूछना कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके साथ क्या हो रहा है। आप कॉमेडियन हो, आप जाके कॉमेडी कर देते हो, आप जाके बकवास मार देते हो, आपकी जो ऑडियंस है वहाँ पर वो एक नंबर की छपरी बैठी है, उनको कोई काम नहीं है, वो ऐसे हँस रहे हैं। इस 2 महीने के जो बच्चे के ऊपर मज़ाक बनाया है, इस तरह से हँस रहे हैं, इस तरह से हँस रहे हैं जैसे पता नहीं, ओह माय गॉड, इसने कितनी अच्छी कोई कॉमेडी कर दी हो। आर यू सीरियस? डोंट यू हैव एनी सेंस कि एक मेडिकल कंडीशन कोई चीज़ होती है और उससे आपको नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में किसी को हो नहीं सकती है, या आपको नहीं है तो आप किसी की भी किसी बीमारी का मज़ाक उड़ाओगे। आप खुद सोचो, जिसके घर में ये बीमारी आ गई, जिसके बच्चों को ये बीमारी आ गई, क्या वो सीरियसली ये मज़ाक को अफ़ोर्ड कर सकता है? मतलब वो उसको अगर ये वीडियो चला गया या उसको पता चल गया, कभी सोचा है कि उसको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा इस चीज़ से? मेरे को अभी तक लगा था कि सिर्फ़ उसने एक ही बार कोई बदतमीज़ी वाली बात करी है, ठीक है, मेबी हो गया होगा या जो भी है किसी तरह से। बट नो यार, ये तो इनसेंसिटिव बंदा है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल सोशल मीडिया में सबसे बड़ी पता है क्या चल रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको जो बोलना है आप बोलो, आप बकवास मारते हो, आप जो बोलते हो आप बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बुरी बात जो है ना वो यही है। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी है, ठीक है? जो इसके ऊपर हँस रही है, या जो इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद इस पे कमेंट्स कर रही है मज़ाक वाले, हा-हा वाले, कि वाओ मज़ा आ गया, ये है, वो है।
अरे भाई थोड़े, मतलब क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, आजकल की जो जनरेशन है जो वहां पर हंस रही है, जो पागलों की तरह हा 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 करके इतना मजाक बना रही है, पागल हो गया। पहले जाके बीमारियों के बारे में पढ़ो भैया, जाके पढ़ो। किसी के बच्चे के लिए, किसी के तो छोटे बच्चे के लिए इस तरह का फालतू का मजाक टॉलरेट कैसे कर सकते हो तुम लोग? कैसे एक इंसान को वहां पर खड़े होकर इज्जत दे सकते हो जो एक किसी के बच्चे की बीमारी का मजाक बना रहा है? मतलब उसके लिए 16 करोड़ बैंक में आ गए तो वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा वो 2 महीने के बच्चे को मरने देगा क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको 16 करोड़ मिल रहा हो। बच्चा तो दूसरा भी हो सकता है, देख रहे हो आप? और उसके ऊपर आप हंस रहे हो, उसके बाद आप मजाक बना रहे हो, उसके बाद इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि आजकल की जो जनरेशन आ गई है ना, ये किस दिमाग की आ गई है भगवान जाने। और मुझे नहीं पता इनका आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। और ये मतलब जो वहां पर बैठे हैं ये सारे भाई 18, 20, 25 साल के, भाई तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो? कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा में कोई बीमारी किसी अचानक से किसी एक बंदे को हो जाती है, वो किसी के भी बच्चे को हो सकती है। मतलब किसी के भी, कोई भी हेल्थी इंडिविजुअल होगा, हेल्दी पेरेंट्स होंगे, उसके बच्चे को भी एसएमए की बीमारी हो सकती है। तुम जो इतने हंस रहे हो वहां पे बैठ गए, या ये खुद समय रैना का जो है, ये जो वहां पे कॉमेडी कर रहा है, क्या गारंटी है कल इसका बच्चा होगा, इसके बच्चों को एसएमए ना हो जाए? तो ये भी यही करेगा, ऑडियंस भी यही करेगी जो वहां बैठ के हाँ यही कर रही है, और ये समय रैना भी यही करेगा कि 16 करोड़ अपने बैंक में रख लेगा और 2 महीने के बच्चे को बोलेगा भैया इसको मार दो, क्या बच्चा तो मैं दूसरा कर लूंगा। सोच देख रहे हो आप? मतलब इतनी घटिया सोच तो मैंने, सही बताऊं, अपनी जिंदगी में किसी की नहीं देखी यार, जितनी घटिया सोच मैंने इस बंदे की अब देखी है। दूसरा मजाक उसने बनाया कि मैं बोलता हूँ कि एक तो छोटे बच्चों की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दूसरा जो 90 क्रॉस हो जाते हैं उनकी, कहता है मेरी जो नानी है शी इज 95 एंड स्टिल अलाइव, तो अगर कल उनकी इलाज में 1 करोड़ भी लगेगा तो फिर हंसने लग गया कि मतलब मैं 1 करोड़ बचा लूंगा बट उनको नहीं बचने दूंगा क्योंकि एनीहाउ उन्होंने तो जाना है। ये रिस्पेक्ट है तुम्हारी अपने पेरेंट्स को लेकर, चलो ठीक है, अभी तुम पेरेंट्स खुद नहीं बने तो तुमने 2 महीने के बच्चे के बेचारे के बीमारी का मजाक बना दिया, उसके पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स की भी परवाह नहीं करी, तुमने मजाक बना दिया, चलो कोई बात नहीं भैया, तुम माँ बाप नहीं बने, तुम्हें अभी नहीं पता कि माँ बाप बनना क्या होता है, जो भी है। पर तुम बच्चे तो, तुम्हारे घर में माँ बाप तो है, तुम अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी नाना नानी के लिए भी इस तरह का मजाक बना के रख रहे हो कि कल उनको इलाज में 1 करोड़ भी लगा तो क्यों देंगे हम, उनको तो जाना ही है। सीरियसली यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग एक बाउंड्री सेट क्यों नहीं कर पाते हो एक कॉमेडी और एक इनसेंसिटिविटी के ऊपर। मैं सही बताऊं, पर्सनली मुझे ओल्ड एज वाला इतना खराब नहीं लगा, चलो ठीक है उसको मैंने इतने से मजाक में ले लिया। अब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1995 वाले हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ देख ली है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। उसके ऊपर अगर इसने देखो गलत वो भी है, मैं कहूँगी गलत वो चीज़ भी है कि उसने उनके ऊपर मजाक बनाया, उनकी चीज़ों की उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर मजाक बनाया, वो बहुत गलत है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि चलो एटलीस्ट उन्होंने अपना 1995 ईयर्स का पूरा जर्नी देख लिया है, और ठीक है, मतलब किसी वजह से अगर कुछ हो भी जाता है तो वो चीज़ इतनी खराब नहीं लगती है। बट यार एक 2 महीने का बच्चा जिसको आए हुए इस दुनिया में 2 महीने हुए हैं, जो पेरेंट्स भटक रहे हैं, जाके डोनेशंस ले रहे हैं, जाके फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको अभी भी कितने सारे ऐसे अ, बच्चे हैं एसएमए वाले जिनके पेरेंट्स के अकाउंट में भी 16 करोड़ में से हार्डली 1 या 2 करोड़ हुआ है, और उनके बच्चे 1 1 1.5 1.5 साल के हो गए हैं। डू यू हैव एनी सेंस कि उन बच्चों के पास 5 से 6 महीने हैं और उनको 10 से 12 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है? देखो भाई, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो हेल्थ गवर्नमेंट है ना, वो तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं करती, करने को वो भी कर सकती है। ऐसा में एक ऐसी बीमारी है ना, जो ऐसा नहीं है कि बंदा खुद से करेगा अपने बच्चे को, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो खुद से कर लेगा या उसके बच्चे को खुद से हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। हार्डली बहुत सारे बच्चों में जाके किसी एक बच्चे को वो होती है। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो जिसके लिए 16 करोड़ कुछ भी नहीं है ना, तो वो ये चीज कर सकती है कि भैया किसी के बच्चे को एसएम में है तो 16 करोड़ गवर्नमेंट फंड करेगी और गवर्नमेंट फंड करके उसके बच्चे को बचा लेगी। ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट आराम से कर सकती है। 16 करोड़ गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो अपने छोटे छोटे फंक्शंस में जाकर 100 100 200 200 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं ना, 16 करोड़ उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो कर सकते हैं। 16 करोड़ रुपए खर्च गवर्नमेंट कर सकती है इजीली, और किसी भी पेरेंट्स को इस तरह का दिन नहीं देखना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट तो नहीं करती है, सबको पता है, कुछ नहीं करती है। सब बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते बोलते 5 साल निकल जाते हैं, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बोलते बोलते 5 साल निकल जाते हैं। अभी तक तो फिलहाल इतने सालों से यही चल रहा है। और चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ होगा, मे बी रोड बड़ी हो गई होंगी, सारे पेड़ कट गए होंगे, सारे जंगल खत्म हो गए हैं, जानवरों के घर चले गए हैं, ठीक है, ये सब हुआ है, रोडें खूब चौड़ी चौड़ी हो गई है, गाड़ियां बहुत निकल गई है मार्केट में। बट अगर मैं बात करूं हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ भी फंडिंग स्टार्ट नहीं करी है। खैर, एनी हाउ, ये गवर्नमेंट की बात तो मैं कुछ करूंगी भी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। पर यस,
मैं यही बोलूँगी, देखो मैं समय रैना को तो कुछ नहीं बोल सकती, पर हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर मेरे को आई नो मेरा वीडियो वो नहीं देखेगा, उस तक नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं यही बोलूँगी, सुनो, तुम भी कल बाप बनोगे, ठीक है? तुम भी कल पेरेंट बनोगे, तुम्हारी जो ऑडियंस बैठी है वो भी कल पेरेंट बनेगी। भगवान ना करे तुम्हारे में से किसी के भी बच्चे को ऐसा में हो गया ना, उस दिन आकर ये जोक दोबारा से मारना है स्टेज पर। मैं तुम्हें बोलती हूँ, अगर तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे ऑडियंस के बच्चे को ऐसा में हुआ, आके ज़रूर वहाँ पर टॉन्ट मारना और सेम इसी तरह से जोक मारना कि भैया मैं तो 16 करोड़ फंड इकट्ठे कर रहा हूँ अपने लिए, बच्चा तो दूसरा आ जाएगा, बच्चा जाए तो जाए। उस दिन बताना, एक-एक दिन, एक-एक पल, एक-एक शाम तुम्हारी कैसी बीतेगी ना, तुम्हें समझ में आएगा। अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, भगवान ने दुआएँ दे रखी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो स्टेज पर आकर बकवास मार लो, भौंक लो, जो मर्ज़ी वो कर लो। ऑडियंस भी वैसे ही एक नंबर की सी है कि बस हँसे जा रही है पागलों की तरह उसके ऊपर, बिल्कुल सेंसिटिव, मतलब एक होता है ना, सेंसिटिविटी का कोई नाम होता है, इतनी इनसेंसिटिव ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई है। तो यार उन लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो? तो मैं यही बोलूँगी, और जो ऑडियंस वहाँ पर थी, जो उस शो में थी, या जो उसके जो वीडियोज़ है उस पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग वाला मज़ाक कर रही है, खूब एन्जॉय कर रही है, भई मत करो। एट लीस्ट उस बच्चे का तो तुम नहीं सोचोगे, वो तो इतना छोटा है, उसके माँ-बाप का सोचो यार कि वो किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। तुम ₹100 फंड नहीं दे सकते, तुम उसके पेरेंट्स को जाके 50-100 रुपए नहीं हेल्प कर सकते, तो उनके बच्चे की बीमारी के ऊपर हँसने का भी तुम्हें कोई राइट नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें फालतू की बंद करो और सोशल मीडिया को नॉलेज के लिए यूज़ करो, सोशल मीडिया को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो, सोशल मीडिया को थोड़ा-सा आगे बढ़ाओ। सोशल मीडिया में ये बकवास मत मारो आके कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब तुम्हारे बोलने की आज़ादी है, तो अपनी लिमिट क्रॉस कर दोगे, अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दोगे, या जो मर्ज़ी वो बकवास करोगे। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ये हरकतें मत करो, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। थोड़ा-सा अपने आप थोड़ा सेंसिबल बनो यार। तुम अपनी कॉमेडी में किसी की लाइफ़ जो गुज़र रही है, उसके ऊपर कॉमेडी नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूँगी, बाकी आई डोंट नो लोगों को क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है, बट येस मैं यही बोलूँगी, जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना और खुद समझ लेना। अगर तुम पेरेंट नहीं भी होगे ना, तो उसकी उस कॉमेडी को सुनकर तुम्हारे दिल में बहुत दर्द होगा यार। मैं अब सही बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होगी, जो नहीं है ना, तुम भी जाके एक बार वो वीडियो देख लेना और जाके देखना तुम्हें खुद को कितना बुरा लगेगा। मैं जाके डालूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगी, जाके ज़रूर देखना। और बस मैं यही बोलूँगी यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलो, अच्छा बोलो। किसी की बीमारी, किसी के मज़ाक लेकर या किसी चीज़ के लिए मत बोलो। प्लीज़ भगवान से डर लो भई, और कुछ नहीं है तो भगवान से डर लो। कल तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं दोबारा। मेरा वीडियो बनाने का बहुत मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा है, मेरे को सीरियसली बहुत गुस्सा भी आया कि अगर वो मतलब मेरे सामने होता ना, मैं उसको बता देती, बट आई नो इट्स नॉट रीचेबल, और कहाँ वो है, कहाँ मैं हूँ अभी, बट येस, सोशल मीडिया में इतनी पावर है ना कि आई थिंक मेरी ये बात उस तक पहुँचा देगा, और मैं चाहती हूँ ये बात उस तक पहुँचे, उसे समझ में आए कि वो कितना बड़ा गधा इंसान है, कितना बड़ा जो वो सोच रहा है ना, उसकी ऑडियंस खूब ज़्यादा खुश हो रही है, खूब ज़्यादा एन्जॉय कर रही है, तो भैया तेरी ऑडियंस भी तेरे जैसी ही है। जी और सी ही ऑडियंस बैठी है वहाँ पर, इसीलिए इतना हँस रही है। सेंसिबल ऑडियंस होती ना, तो चप्पलें और जूते मार के तेरे को वहीं पे स्टेज पे बजाती। और अगर उस किसी गलती से किसी ऐसे में के बच्चे के माँ-बाप वहाँ पर होते ना, तो तेरी ऐसी धज्जियाँ उड़ा देते ना वहाँ पे कि तू भूल जाता ज़िंदगी भर कॉमेडी करना। तो ये हरकत मत करियो दोबारा, ठीक है? मत करियो मतलब मत करियो, नहीं तो तेरे को बता दूँगी अब मैं आके अच्छे से इतना गंदा लीगल एक्शन लूँगी ना तेरे ऊपर, तेरे को समझ में आ जाएगी। चलो फिर गाइज़, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।